हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू शेखावत। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम बाद में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मोस्टली मैंने 20 से 25 दिनों में कोई व्लॉग शूट किया ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे। और वो लोग तो मैंने राखी का भी शूट किया था, एक दो व्लॉग और थे मेरे पास में, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर काफ़ी गैप आ गया, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। क्योंकि राखी के दूसरे दिन ही मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैं वहाँ अपने पीछे चली गई थी। तो बहुत लंबा गैप आ गया। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया उस टाइम पे, और जो व्लॉग शूट किए थे वो भी एडिट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने मतलब राखी वाला व्लॉग, एक दो व्लॉग और थे, वो अपलोड नहीं किए। तो मैं अभी आ गई थी ससुराल, मुझे 4-5 दिन हो गए हैं आए हुए को। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लेते हैं। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और आज मैंने बाल भी धोए हैं। 2-3 दिन पहले धोए थे, बट ना बहुत गर्मी लगने लग जाती है, और बारिश का मौसम में बहुत चिपचिप सा होने लग जाता है। तो मैं हर 2-3 दिन से वॉश कर ही लेती हूँ। तो मैं भी आई थी गेस्ट रूम में शूट करने के लिए, और साथ में मुझे कपड़े सुखाने, बालकनी में मैं सुखाती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है सुखाने की। मशीन लगाई हुई है तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं बालकनी में ही सुखा देती हूँ। तो बस अभी जाऊँगी मैं नीचे, और खाना बनाना है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ खाने में क्या बन रहा है। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, पोहे बना के आई थी मैं, तो ठंडे भी हो गए होंगे, तो मुझे वापस से गर्म करना पड़ेगा। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और कुछ क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास एक दो, तो उनके भी मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। उसके बाद में मैं आ गई थी बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, आपको दिख रहा होगा, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो रखी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े सुखा दिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। पराठे अच्छे से तो नहीं बने, क्योंकि आलू जब निकलने लग जाते हैं ना, आपके जो मसाला होता है आलू का, वो पराठे में से, तो फिर वो सही नहीं बनते हैं। तो साइड में से निकल रहे थे, तो मैं जब भी बनाती हूँ निकल जाते हैं। मोस्टली मुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते, मैं बना लेती हूँ कभी कभी। कभी इधर से हरी मिर्च निकल रही थी, कभी प्याज निकल रहा था। बहुत कोशिशों के बाद में फाइनली आलू के पराठे बन गए हैं। दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पर खाने में बहुत टेस्टी थे। जो मसाला था ना वो बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे आलू के पराठे बन चुके हैं। उसके बाद में मैंने खाए दही पराठे, और बेसन के लड्डू आए हुए थे, तो ये लड्डू भी बहुत टेस्टी थे। आज मैंने सोचा कि मैं पपीता का जूस जैसे मार्केट में मिलता है ना, पपीता शेक, वैसे बनाती हूँ। तो मैंने कोशिश की, पता नहीं कैसा बनेगा, चलो देखते हैं। और यहाँ पे साइड में दर्शु के दूध चाय बनाए हुए हैं। तो ये वाला इतना ही दूध बचा था, क्योंकि चाय वगैरह बना ली थी, आज दूध कम था। तो फिर हमने पॉलीथीन मंगाई बाहर से दूध की, और पपीता मैंने कट कर लिया है। पपीता मैंने बीच में से कट कर लिया है। उसके बाद में इसको छोटे छोटे बाइट कर लेना है, और यहाँ पे मैं आइसक्रीम भी ऐड करने वाली। आज मैंने सोचा कि जैसे पूरा प्रोसेसिंग जैसे बाहर मार्केट में मिलता है वैसे बनाते हैं। तो इसमें दूध मैंने पहले ही डाल दिया था। पहले मैश करना होता, बाद में दूध डालना होता, मैंने पहले डाल दिया, और दूध गिरा भी दिया था, और ऊपर से आ गया था घी घी जैसे आ गया था बिल्कुल। इसको मैश करने के बाद में मैंने इसमें आइसक्रीम डाल दी थी। मुझे ये लग रहा था कि मैंने आइसक्रीम थोड़ी कम ऐड की है, तो थोड़ा मीठा कम था। वैसे तो मैंने चीनी भी डाली थी, बट दूध और ये पपीता था ना, पपीता फीका था, तो ना मीठा थोड़ा कम हुआ। बाकी पीने में बहुत टेस्टी था। और उसके बाद में हम शाम को चले गए थे रिलायंस, थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लेनी थी, और थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो उसके लिए हम मार्केट आ गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। तो कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद में ज़्यादा मैंने आगे कंटिन्यू किया नहीं, टाइम ही नहीं मिला। और आज है 11, मतलब जो जन्माष्टमी करते हैं ना, उनको ये वाली 11 करनी चाहिए। बट मैंने जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा था, क्योंकि मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं बताया भी था। तो बस मैंने सोचा कि फिर भी 11 तो कर ही लेते हैं। तो 11 का व्रत मैंने रखा है, और अभी बस मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। मंदिर तो नहीं जाना होगा, ये 9-9:30 हो चुके हैं। तो अभी घर पे पूजा करके और खाना बनाना है। तो मैं मोस्टली 10-10:30 बजे 11 बजे नहाती हूँ, पर आज फिर जल्दी आ गए थे नहाने के लिए, क्योंकि थोड़ी पूजा करनी है। चूड़े के लिए मुझे पूछा था, ये मैंने अभी पहना था राखी वाले दिन, तो रील्स में देखा होगा, तो इसके लिए मुझे पूछा था। तो ये वाला चूड़ा है ना, मेरे गाँव से लिया हुआ है। और आप मुझे बता देना, आपको अगर उनकी शॉप का एड्रेस चाहिए या उनकी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं दे दूँगी। वाला मैंने दिखाया भी था, मेरे सीख वाला ब्लॉग उसमें दिखाया था। ये वहाँ से लिया हुआ है, मेरे गांव से। और इस पर जो ये वर्क किया हुआ है, ये पेंटिंग का वर्क है, ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। और ये वाला जो चूड़ा ना, पतली बिल्कुल बारीक चीर का, ये वाला चूड़ा मैं अभी लेके आई थी। ये ऐसे लग रहा है जैसे न्यूली ब्राइड्स होते हैं ना, वो पहनते हैं, उसके जैसे लग रहा था। तो मैंने इसको पहन के भी देखा, मुझे अच्छा लगा भी। मैं लेके आई थी, गाँव गई थी ना, तो वहाँ से लेके आई थी। मुझे बहुत सुंदर लगा। इसकी जो मतलब चूड़ियाँ ना, वो बहुत पतली और बारीक चीर की है। एक टाइम पे फैशन थी बहुत मोटी मोटी चूड़ियों की, वाइट चूड़े में, और अभी वापस बारीक
चूड़े की फैशन आ गई है। उसके बाद में मैंने बेडशीट लगाई और गेस्ट रूम में आ गई थी। गेस्ट रूम में भी ना बेडशीट वॉश की थी, तो वो बेडशीट लगाने के लिए तो गेस्ट रूम की और मेरे वाले रूम की, दोनों रूम की मैंने बेडशीट और पिलो कवर सब कुछ चेंज कर दिया है। फाइनली दोनों रूम सेट हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और 2 दिन से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रखा है, कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। एकदम गला बैठा हुआ है, अब जुकाम जैसा फील हो रहा है और जैसे ही बोल रही हूँ वैसे ही थोड़ा पेन हो रहा है, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ कुछ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो मतलब यही फेस वॉश और जो मोस्टली सनस्क्रीन होती है, या उन्होंने मेरा मतलब बेसिक रूटीन पूछा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैं दिन में यूज़ करती हूँ, फिर सीरम वगैरह। तो कोई अभी तो फ़िलहाल कोई सीरम यूज़ तो नहीं कर रही हूँ, बट मैंने 1-2 सीरम मंगवाए हैं और जैसे वो आ जाएंगे और मैं उनको यूज़ करूँगी, तो अगर मुझे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बेस्ट फेस वॉश अभी तक मैं अपने लिए डिसाइड ही नहीं कर पाई हूँ। तो नॉर्मल कभी एलोवेरा यूज़ कर लेती हूँ या फिर कभी पतंजलि का लगा लेती हूँ। बहुत टाइम तक मैंने मामाअर्थ का भी यूज़ किया था, तो फेस वॉश का कन्फर्म नहीं है, जो भी मिलता है वही यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा जैसे मैं क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ, तो मैं लगभग लैक्मे के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी बताया है, मैं कुछ भी जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, काजल यूज़ करूँ, लिपस्टिक यूज़ करूँ, फिर कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, लोशन यूज़ कर रही हूँ, जो भी क्रीम्स होते हैं, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी, मैं सब लैक्मे के ही यूज़ करती हूँ। तो इस पर मैंने सोचा है कि मैं कुछ अलग ट्राई करती हूँ, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, वो आ जाएंगे तब आपको दिखा दूँगी। अभी पार्सल आए नहीं हैं, मैंने मंगवाए हुए 7-8 पार्सल आने वाले मेरे, तो वो नहीं आए, तब तक आएंगे तब मैं साथ में ही आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि है ना, मम्मी कहीं भी चले जाते हैं ना, जैसे कोई भी जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं नहाने के लिए, मम्मी देवदानी पुष्कर ऐसे अलग अलग जगह नहाने के लिए जाते रहते हैं। वहाँ से आने के बाद में मम्मी ब्राह्मण होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो जोड़े को खाना खिलाते हैं। तो हमारे घर पे आज 4 आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना है। अभी 8:30 हो, नहा के ही खाना बनाना है। ओबियसली जो ब्राह्मण होते हैं उनको नहा के ही खाना खिलाना चाहिए। तो मैं ऊपर आई हूँ, विदर्श को मैंने स्कूल भेजा था तैयार करके और 8:30 हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो आज हमारे बन रहे हैं आलू छोले की सब्ज़ी, खीर और जलेबी, तो शायद मिठाई से बाहर से आ जाएगी, और पूड़ी बनानी है मेरे को, साथ में बनानी है हरी मिर्च। तो ये सब मुझे खाना बनाना है और उसके बाद में मुझे खाना क्योंकि कल मेरा व्रत था, कल 11 थी, तो मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोगों को फेस वॉश को लेके अगर दिक्कत है, आप फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते हो या फिर मेरी तरह कंफ्यूज हो कि कौन सा फेस वॉश बेस्ट है, मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आया। मैंने बहुत से फेस वॉश ट्राई किए हैं। मैं बहुत बार क्या करती हूँ, बेसन लिया, उसमें दही ऐड कर लेती हूँ या फिर कभी दूध ले लेती हूँ। और गुलाब जल सबसे बेस्ट है, आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन, दोनों के लिए बेस्ट होता है गुलाब जल। आपकी ऑयली है तो आप दही ले सकते हो। तो ये सब मैं ऐसे करके कुछ यूज करती हूँ। उसमें आप शहद ले सकते हो, वो आपका खुद का अकॉर्डिंग है। मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं सिंपल, मुझे सबसे सरल और सिंपल जो चीज़ लगती है ना वो यही लगती है, दही बेसन यूज कर लो। तो मैं ऐसे करके कुछ यूज़ कर लेती हूँ। सप्ते में 1 बार कर लेती हूँ, कई बार 2 बार भी कर लेती हूँ। आपकी स्किन अगर डल लग रही है आपको और आपको लग रहा है कि है ना वो टैनिंग है, तो आप ये यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि फेस वॉश से बेस्ट है ये, दही बेसन यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कंटिन्यू भी रखना चाहते हैं ना तो भी कोई दिक्कत है नहीं, और वो आपका खुद का है कि आपको मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है या बेसन यूज़ करना है। ये था मेरा एक छोटा सा स्किन केयर जो मैं करती हूँ अपनी स्किन के लिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वैसे मुझे इंस्टा पे भी आप DM कर सकते हो। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खमा घनी सा। तो मैं ये वाली लैक्मी की सनस्क्रीन यूज करती हूँ जिसपे SPF 50++ लिखा हुआ है, और ये लैक्मी का मॉइस्चराइजर जो कि बेस्ट है। और नॉर्मली आप घर पे भी रह सकते हैं, और मैं तो कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं यही सनस्क्रीन यूज करके चली जाती हूँ और फेस पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये थे जो प्रोडक्ट मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ।